Hello beta. Today I'll teach you the sentence. The sentence. First thing is, what is a sentence? A sentence क्या है? A group of words having a complete sense is called a sentence. We know that sentence is a group of words. Sentence क्या है? A group of words है, but having a complete sense. ऐसा group of words जिसकी कंप्लीट सेंस निकले, जिसका अच्छी तरह से मीनिंग हमें समझ में आए, वो सेंटेंस है. अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन उसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता, इट मीन्स दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस. लेकिन अगर उसका मीनिंग हमें समझ में आ जाता है, इसका मतलब दैट इज़ अ सेंटेंस. एज काउ अंडर माई ट्री इज सिटिंग. This is also a group of words, but it does not give a complete meaning. That is why it is not a sentence. But my cow is sitting under a tree. It gives a complete meaning, complete sense. So this is a sentence. Okay. So it is clear that what is sentence? A group of words having a complete sense is called a sentence. ऐसा group of words जिसका complete meaning हमें समझ में आए, complete sense हमें समझ में आए, that is called a sentence. Okay. Now kinds of sentences. कितनी तरह के sentences होते हैं? They are, the first is assertive. Assertive is a statement. You can say that assertive sentence is a statement. यानी जिस सेंटेंस में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें कुछ बताए, जिसमें कोई स्टेटमेंट दी जाए, वो असर्टिव सेंटेंस होता है. असर्टिव सेंटेंस इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड द सेकेंड इज नेगेटिव. अफर्मेटिव ही मीन्स जिसमें नॉट का यूज़ नहीं होता है, एंड नेगेटिव मीनिंग जिसमें नेगेटिव यूज़ होता है, नॉट यूज़ होता है. A statement that begins with a capital letter and ends with a full stop. यानी एक स्टेटमेंट जिसमें हमें कुछ बताया जाता है, वो कैपिटल लेटर से शुरू होती है और उसके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. असर्टिव सेंटेंस मीन्स अ स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट देना, कुछ बताना. ठीक है. तो अगर हम कुछ बताते हैं तो वो दो तरह से बता सकते हैं, एक सिंपल और एक नॉट के साथ. राम इज़ अ गुड बॉय, ये भी हमने कुछ बताया, और श्याम इज़ नॉट ए गुड बॉय, ये भी हमने कुछ बताया. इट मीन्स दोनों असर्टिव सेंटेंसेस हैं. बोथ आर असर्टिव सेंटेंसेस. वन इज़ विद नॉट एंड द अदर वन इज़ विदाउट नॉट. सो द सेंटेंस विदाउट नॉट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड द सेंटेंस विद नॉट इज़ अ negative sentence. Ram is a good boy. Affirmative sentence. You are a good girl. Affirmative sentence. Sham is not a good boy. Negative sentence. She is not my friend. Negative sentence. Clear? So now what is the formation? How you will write? Formation means how to write the sentence. असर्टिव सेंटेंस आप कैसे लिखेंगे? इसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा. हियर वर्ब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इट मे बी हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब. ओके. सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस. द सेकेंड इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन. अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आस्क अ क्वेश्चन. कोई भी बात या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्वेश्चन पुट करे, जो प्रश्न पूछे, जो कुछ पूछे, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. डिड यू लॉस द मैच? क्या तुम मैच हार गए? दिस इज क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है? हेल्पिंग वर्ब. डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब. डिड से हमने शुरू किया. इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होगा इस सेंटेंस में, देन सब्जेक्ट, then main verb, then object. This is the formation of interrogative sentence. It ends with a question mark, sign of interrogation हम इसको बोलते हैं. The assertive sentence ends with a full stop. The interrogative sentence ends with a question mark or sign of interrogation. Next is imperative sentence. A group of words showing command, request, order और एडवाइस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कमांड आदेश हो, रिक्वेस्ट प्रार्थना हो, ऑर्डर आदेश हो, एडवाइस
सलाह हो। यदि सेंटेंस से हमें पता चले कि सेंटेंस में इनमें से कुछ है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, इट मीन्स दैट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो वो कैसा सेंटेंस होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नॉट या नेवर से शुरू होगा, डू नॉट और नेवर। ठीक है। पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है तो ऑलवेज से शुरू हो सकता है। ऑलवेज भी नहीं है तो V1 से, यानी वर्ब से शुरू होगा ये सेंटेंस, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मेशन। यानी यदि सेंटेंस में नॉट लगाना है तो डू नॉट या नेवर बिगनिंग में लगेगा, हमेशा के लिए यूज़ करना है तो ऑलवेज लगेगा, इनमें से कुछ नहीं है तो फॉर्मेशन क्या होगी? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डू इट, V1 क्या है? डू, और ऑब्जेक्ट क्या है? इट, डू इट। कंप्लीट हो गया सेंटेंस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. Next is exclamatory, a group of words showing sudden strong feeling of joy, sorrow, wonder, etc. यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे हमें ये पता चले कि अचानक किसी खुशी के बारे में बताया गया है, अचानक किसी दुख के बारे में बताया गया, अचानक किसी हैरानी की बात बताई गई, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. हुरा, ओ, ब्रेवो एट्सेट्रा आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? हुरा से, ओह से, ब्रेवो से. इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के बिगिनिंग में लगे होते हैं. इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड. सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा, यानी हुरा, ओ, ब्रेवो, ये सब क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं. और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद ही साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होगा. साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ये जो है. देन सिंपल सेंटेंस, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ओह दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो ये क्या हो गया? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव क्या होता है? टू शो वंस ब्लेसिंग्स और विशेज़. हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए विश करते हैं, तो वो क्या होता है? वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है. मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन, मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन. तो बेटा क्या है? मे से शुरू हो रहा है. इसका मीनिंग क्या है? मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन, यानी भगवान करे आपकी फर्स्ट पोजीशन आए. तो हमने क्या किया? उसको ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए हमने विश किया. तो ये सेंटेंस जो होते हैं, इट स्टार्ट्स विद मे एंड एंड्स विद अ एक्सक्लेमेटरी मार्क. एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या है? अगेन दिस. इन सेंटेंस के जो शुरुआत में है, शुरू में मे होता है, मे से शुरू होते हैं ये सेंटेंस, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है. नाउ डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ विद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. देखो क्या डिफरेंस है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ लगा होगा? एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद लगा होगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा. ठीक है. जैसे ओ, माई काउ हैज़ डाइड, ओ के बाद ये साइन लगा होगा. माई काउ हैज़ डाइड, उसके बाद फुल स्टॉप लगा होगा. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये साइन कहाँ लगा होगा? एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद. और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी यही साइन लगा होगा, लेकिन उसमें कहाँ लगा होगा? सेंटेंस के लास्ट में लगा होगा, उसमें फुल स्टॉप नहीं लगा होगा. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. द sentence means a group of words that gives complete sense. Then kinds of sentences: assertive means giving a statement. It is of two types, affirmative and negative. Second is interrogative, that asks some question. Third is imperative, the sentence in which there is command, request, order, advice. Then exclamatory, showing joy, sorrow, wonder, etc. Then optative, to show one's blessings. So these were the kinds of sentence. Now a sentence can be further divided into two parts. One is subject and the other one is predicate. Now before we do look at the sentences, I have divided these sentences into two parts. I shall go to the market. Here I is the subject and shall go to the market is predicate. The poor is subject, must be taken care of is predicate. The big black dog is subject, caught the thief is predicate. So
The sentences are divided into two parts, subject and predicate. Now what is subject and what is predicate? Look, subject is the doer. The doer यानी काम करने वाला, जो सेंटेंस में कुछ काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, या अबाउट whom समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट है। जैसे द पुअर मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, किसके बारे में कहा गया? द पुअर के बारे में। आई शैल गो टू द मार्केट, डूअर कौन है? मार्केट कौन जाएगा? आई। तो द डूअर या अबाउट whom समथिंग इज सेड, या तो काम करने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो होगा सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? व्हाट द सब्जेक्ट डज, जो काम सब्जेक्ट करता है वो प्रेडिकेट है। और व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट है। जैसे आई वो सब्जेक्ट, शैल गो टू द मार्केट यानी आई डूअर क्या कर रहा है? शैल गो टू द मार्केट, ये प्रेडिकेट हो गया। द पुअर के बारे में क्या कहा गया? मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। क्लियर है? यानी द डूअर और अबाउट whom समथिंग इज सेड इज सब्जेक्ट, व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। नाउ इन these sentences I shall go to the market, the poor must be taken care of, the big black dog caught the thief. In these sentences, subject is always in the beginning of the sentence. But this is not compulsory that subject is always in the beginning of the sentence. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट बिगनिंग में हो। तो सेंटेंस के में सब्जेक्ट के प्लेसेस अलग अलग होते हैं। पहला है एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के एंड में भी सब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है बिगनिंग में हो। देखो, बियॉन्ड द हाई माउंटेन्स लाइज अ ब्यूटीफुल लैंड, इन ऊंचे पर्वतों के पीछे एक सुंदर जगह है। किस चीज़ के बारे में बताया गया? अ ब्यूटीफुल लैंड। सो क्या कहा था? अबाउट whom समथिंग इज सेड, जिस चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए, दैट इज़ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? अ ब्यूटीफुल लैंड। तो सब्जेक्ट कहाँ हुआ? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वेयर आर द कीज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वेयर आर द कीज, किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है? कीज के बारे में। सो अबाउट whom समथिंग इज सेड, जिस चीज़ के बारे में कहा या पूछा गया है, दैट इज़ द सब्जेक्ट। सो कीज इज़ द सब्जेक्ट, और ये कहाँ पे है? सेंटेंस के एंड में। ठीक है। सेकेंड प्लेस है टूवर्ड्स द एंड, यानी पूरा एंड में नहीं लेकिन एंड की तरफ। व्हाट अ स्टूपिड आंसर शी गेव, व्हाट अ स्टूपिड आंसर शी गेव, उसने कितना मूर्ख आंसर दिया। तो आंसर किसने दिया? मूर्ख ने। उसने, शी। तो शी कहाँ पे है? टूवर्ड्स एंड, पीछे की तरफ है। लास्ट वर्ड तो क्या है? गेव है, वर्ब है, लेकिन इससे पहले क्या है? शी। तो इसको हम कहेंगे टूवर्ड्स द एंड। तो सेकंड प्लेस क्या हो गया सब्जेक्ट का? टूवर्ड्स द एंड। नेक्स्ट इज हिडन, हिडन यानी छुपा हुआ। कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, आपको अपने आप मानना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है, और ऐसा किस में होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। और इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से थे? याद है? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो थे जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस होता है। जैसे वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करो। अब कहाँ है इसमें सब्जेक्ट? दिखाई दे रहा है? नो, दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर इंतज़ार करो, लेकिन किससे कहा जा रहा है? ऑब्वियस है कि सामने वाले से कहा जा रहा है, यू वेट आउटसाइड। टीचर ने आपसे कहा डू इट, ये तो नहीं कहा ना कि यू डू इट, टीचर ने कहा डू इट, या राइट इट, या रीड इट। किससे कहा? आपसे कहा। टीचर के सामने या कौन है आप? यू। ठीक है ना? तो इसमें जो यू है, जो सब्जेक्ट है, वो हिडन है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इन ऑल द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। ठीक है। जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड होता है, उनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन इनमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। नेक्स्ट इज इन द बिगिनिंग, जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंसेस में किया, शुरू में होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि छोटा सा ही हो। देखो, द बॉय एंड द गर्ल आर ऑफ सेम पेरेंट्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द बॉय एंड द गर्ल। ठीक है, यानी बड़ा हो गया। उसके अलावा देखो, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे कैसे? इन सिंपल सेंटेंस। अगर सेंटेंस सिंपल है तो हम क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, द बॉय एंड द गर्ल आर ऑफ सेम पेरेंट्स। आर क्या है?
हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे पहले का जितना है वो सारा का सारा सब्जेक्ट है, द बॉय एंड द गर्ल। यस, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस, यानी अगर सेंटेंस सिंपल है तो उसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ेगा। जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया उससे पहले का जितना भी है, चाहे वो कितने भी वर्ड्स हैं, कितना भी बड़ा है, वो सारा का सारा सब्जेक्ट है। द गर्ल इन ब्लू साड़ी इज़ माई सिस्टर, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? इज़। सो इससे पहले क्या है? द गर्ल इन ब्लू साड़ी, दिस इज़ द सब्जेक्ट। So, the subject in simple sentence is always before the helping verb. I hope this is clear to you, beta. If still you find any problem, please ask me. Don't hesitate to ask. Now, what you are to do? You are to learn this each and everything. And when you have learned all the rules, you are to do the exercise of your own book and send it to me for checking. Okay?